मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी ज़िंदगी उस मुकाम पर खड़ी हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक औरत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। जिनको मैं मैडम जी कहकर हमेशा बुलाते रहता था, वही मैडम जी मेरे ही जिस्म की भूखी निकलेगी, मुझे पता नहीं था। मेरा नाम विनय है और मेरी उम्र 24 साल है और मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। हमारा परिवार कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे मम्मी पापा और मेरी एक बहन है। हमने बचपन से बहुत गरीबी झेली थी, लेकिन हमारे ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत आनी तो अभी बाकी थी। जब मैं 6 साल का था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन वह चलने फिरने के काबिल नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे खर्चे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पिताजी थे और पिताजी की ऐसी हालत के बाद हमारा ठीक से गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। फिर मेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन माँ के पैसे से हमारा घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। पापा की दवाइयाँ लाना रहता था, इस वजह से हम दोनों भाई बहन पढ़ भी नहीं पाए थे। मैं घर में बड़ा था, मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से बड़ा होकर काम करूं, ताकि हमारे घर में जो परेशानियां चल रही है वह ख़त्म हो जाए। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। देखते ही देखते मैं 24 साल का हो गया था। मैंने माँ पापा को हमारी शादी की चिंता सताने लगी थी। मेरे मम्मी पापा सबसे पहले मेरी बहन की शादी कराना चाहते थे। बहन के शादी के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत थी। मेरी माँ जहाँ काम करती थी वहाँ से तो हमारा खर्चा ही निकल रहा था जैसे तैसे, और हम जिस गांव में रहते थे वहाँ कोई ऐसा काम नहीं था जिसे करने के बाद मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर पाता। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम शहर चले जाओ, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अपने दोस्त की बातों में आकर मैंने मम्मी से ज़िद की शहर जाने की। तब घर के हालात देखकर और बहन को देखकर मुझे जाने की इजाज़त मिल गई। मैं शहर अपने दोस्त के यहाँ पर आया था। शहर में मेरा एक दोस्त टिंकू भी रहता था। टिंकू और मैं दोनों एक साथ रहते थे। टिंकू ड्राइवर की नौकरी करता था। टिंकू ने मुझे बताया था कि जहाँ पर मैं ड्राइवर हूँ वहाँ पर एक नौकर की ज़रूरत है, तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। मैं रात भर अच्छी नींद में सोया, क्योंकि अगले दिन मुझे अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। सुबह टिंकू के साथ मैं उस बंगले में गया था जहाँ पर टिंकू ड्राइवर था। टिंकू ने मुझे मैडम से मिलवाया। मैडम को देखकर ऐसा लगा जैसे कि कोई अप्सरा उतर के आ रही हो। मैं उनको देखते ही उन पर फिदा हो गया था। मैडम ने मुझे देखकर मुस्कुराई थी और मुझे तुरंत काम पे रख ली थी। टिंकू फिर अपने काम में लग गया। वह बंगले के अंदर आ गया। बंगले के अंदर आने के बाद मैडम ने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उनको अपना नाम विनय बताया। मैडम मुझसे एकटक नज़रों से देखती जा रही थी। मैं शर्म से पानी पानी हुए जा रहा था। फिर मैडम अपने कमरे में चली गई। मुझे काम समझा कर मैं किचन में बर्तन साफ़ कर रहा था। मेरे साथ में एक और नौकर था। उसने मुझे बताया कि मैडम के पति यहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन तुम मैडम से बच कर रहना, उनकी निगाहें ठीक नहीं हैं। मैं उस नौकर की बात सुनकर थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि पहली नज़र में तो मुझे मैडम बहुत अच्छी लगी थी। कुछ देर के बाद मैडम ने मुझे आवाज़ लगाई और मैं हॉल में आया। तब देखा कि आवाज़ मैडम के कमरे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उनके कमरे में गया। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तब मैडम ने मुझसे कहा कि अंदर आ जाओ। मैं अंदर आया। तब मैडम ने मुझसे कहा कि तुमको मैं कैसी लगती हूँ। मैं बहुत घबरा गया था। उस नौकर की कही हुई बात याद मुझे आ गई। मैं पीछे हटने लगा था, क्योंकि मैं यहाँ पर ये सब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। मैं यहाँ पर तो पैसे कमाने के लिए आया था, अपनी बहन की शादी के लिए। मैंने मैडम से कहा आप अच्छी हैं। फिर मैडम खड़ी हो गई और मेरे पास आने लगी और मुझे बोलने लगी सिर्फ अच्छी हूँ। मैं पीछे खसक रहा था, वह मेरे आगे आगे आ रही थी। फिर मैंने कहा मैडम आप दूर रहकर बात करिए ना, मुझे यह सब पसंद नहीं। तो मैडम ने कहा क्यों, मैं खूबसूरत नहीं क्या? मुझे देखकर तुमको कुछ हो नहीं रहा है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ का नौकर हूँ और आप यहाँ की मैडम हैं। भला एक मैडम एक नौकर के साथ यह सब ठीक नहीं है, आप दूर रहिए। मैं यहाँ पर कुछ पैसे कमाने के लिए आया था कि अपनी बहन की शादी करवा सकूँ, मुझे यह सब नहीं करना। तब मैडम ने मुझसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी बहन की शादी कल ही करवा सकते हो। तुमको मैं इतने पैसे दूंगी कि तुम अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवा सकते हो, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, तुमको देना पड़ेगा। मैंने कहा क्या क्या चाहिए भला?
मेरे पास क्या है? तो मैडम ने कहा, इतने भी नादान ना बनो जो मेरा इशारा समझ ना पाओ कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर मैंने मैडम से कहा कि देखिए, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ और आपकी तो शादी हो चुकी है। जो अपनी पत्नी अपने पति के होते हुए भी पराए मर्द के साथ ऐसा करे, वैसी औरत मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। अरे जो औरत अपने पति की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी। मैं ऐसी औरत के साथ रिश्ता नहीं रखता, मैं सिर्फ प्यार पर भरोसा करता हूँ। इतना बोलकर मैं कमरे से जाने लगा। तब मैडम ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और बोली कि देखो, मुझे ऐसे तड़पा के ना जाओ। लेकिन मैंने मैडम की एक न सुनी। फिर मैडम ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही गए तो मैं तुमको काम से निकाल दूंगी। फिर मैंने कहा, ऐसे काम को मैं लात मारता हूँ जहाँ पर इज़्ज़त मुझे बेचना पड़े। मुझे मेरी इज़्ज़त बहुत प्यारी है और मैं ऐसी औरत को ऊपर थूकता हूँ जो अपने पति के रहते हुए पराई मर्द पर नज़र डालते हैं। यह बोलकर मैंने वो नौकरी छोड़ दी और घर आ गया। घर पर आने के बाद टिंकू ने मुझसे कहा कि तूने पहले ही दिन वो नौकरी क्यों छोड़ दी। मैंने उसको सारी बातें बताई। तब उसने कहा कि मुझे वो औरत पहले से ही ठीक नहीं लगती थी, लेकिन चलो अच्छा है, मेरा काम बाहर है। फिर टिंकू ने कहा, चिंता ना कर, यहाँ पर बहुत सारी नौकरियाँ मिल जाएगी। फिर अगले ही दिन टिंकू ने मुझे ऐसी नौकरी दिलाई जहाँ सब कुछ अच्छा था। मेरी नौकरी कंपनी में लगी जहाँ मेरे जैसे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे और मुझे उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं वहीं पर काम करने लगा। वक्त गुजरता गया, मैं बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। फिर मैं गाँव आकर अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर दी। अब मेरे माता पिता बहुत खुश थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।